हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप सभी को चार्ट ऑफ द वीक सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक में आज बात करूंगा टाटा मोटर्स डीवीआर का बारे में। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर में फ़र्क क्या है और कौन सा स्टॉक लेने से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, इसके बारे में भी डिटेल्स डिस्कशन होगा। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बिना स्किप करके अंत तक देखो। और जो लोग अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा के, क्योंकि हर बार जब मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलो और डिटेल्स डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। तो अभी टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर में डिफरेंस जो है, डीवीआर का मतलब होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो आपको पता ही है, जो कोई भी स्टॉक खरीदता है तो उसमें एजीएम में उसका एक वोटिंग राइट मिलता है। तो एक स्टॉक का बदले एक वोटिंग राइट मिलता है। लेकिन जो डीवीआर वाला स्टॉक है उसमें ऐसा नहीं है। डीवीआर वाला स्टॉक में क्या होता है, अगर आपके पास 10 शेयर होगा तो आपको एक वोटिंग राइट मिलेगा। तो ये वोटिंग राइट आपको कम मिलता है। ओके, और डीवीआर क्यों लेके आता है? डीवीआर जनरली लेके आता है जनरली इशूड टू रेज द इक्विटी कैपिटल विदाउट चेंजिंग इट्स मैनेजमेंट एंड डायलूटिंग द कंट्रोल। तो जो कंपनी का ओनर है वो उसका जो कंट्रोल है उसको डायलूट नहीं करना चाहता है, और मैनेजमेंट में भी कैपिटल अगर रेज करना है तो वो बहुत इजीली वो कैपिटल रेज कर सकता है। तो 2008 में टाटा वाज द फर्स्ट कंपनी जो उसने डीवीआर लेके आया इंडिया में। सेकंड कंपनी कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। आपका थोड़ा जनरल नॉलेज चेक करता हूँ। तो टू कॉम्पेंसेट डीवीआर या डीवीआर को कॉम्पेंसेट करने के लिए तो क्या करता है कंपनी, जो डीवीआर वाला स्टॉक है उसमें क्या करता है, ज़्यादा डिविडेंड प्रीमियम देता है। जनरली 5% मोर डिविडेंड देता है। तो टाटा मोटर और टाटा मोटर्स डीवीआर कंपनी तो फंडामेंटली एक है, लेकिन उसमें क्या होता है, ओनली द डिफरेंस इज द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अभी देखो, जो रिटेल इन्वेस्टर है हमारे तरह, तो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर 90% लोग तो ज़्यादा नहीं है, कभी एजीएम में जाके वोटिंग नहीं देता है, तो हमको लिए कोई मतलब नहीं है वोटिंग इशू का। लेकिन हमको अगर 5% डिविडेंड ज़्यादा मिलता है तो हम हमारे लिए फ़ायदामंद है। और 5% डिविडेंड ज़्यादा भी मिलता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक जो है वो, डिस्पाइट द हाई डिविडेंड दे शुड हैव माइंडफुल दैट लिक्विडिटी एट द काउंटर इज द लो व्हेन कंपेयर्ड विद ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर से लिक्विडिटी कम मिलता है, बहुत कम लोग के पास रहता है, तो उसमें सर्किट आने का चांस लगता है। लेकिन टाटा मोटर जैसे लार्ज कंपनी का तो सर्किट आने का चांस बहुत कम रहता है। सो नॉर्मली क्या होता है ना, ऑर्डिनरी शेयर 30-40% प्रीमियम में चलता है डीवीआर शेयर से। तो डीवीआर शेयर का जो प्राइस होगा उससे उसका जो ऑर्डिनरी शेयर होगा वो 35% से 40% ज़्यादा प्राइस में रहेगा। लेकिन टाटा मोटर के लिए अभी जो प्राइस है वो 50% और 50% से ज़्यादा है। तो ये एक बेनिफिट है, क्योंकि आपको चिप मिल रहा है, वो मैं दिखाऊंगा चार्ट में जाके। वो आपको चिप मिल रहा है 50% डाउन में, और आपको डिविडेंड यील्ड भी टाटा मोटर्स का रेस्पेक्ट में, टाटा मोटर्स डीवीआर में ज़्यादा मिल रहा है। तो वोटिंग रेट राइट आपको मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। चलो डायरेक्ट चार्ट के ऊपर चल। तो उसके पहले टाटा मोटर का थोड़ा फंडामेंटल देखते तो आपको पता ही है, टाटा मोटर ऑटोमोबाइल का कंपनी है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर नंबर 1 कंपनी है अभी इंडिया में। इसका सेल भी बहुत बढ़ गया, और अभी आज न्यूज़ भी एक अच्छा न्यूज़ आया कि टाटा मोटर्स कार्स टू बी मोर एक्सपेंसिव फ्रॉम टुडे। तो टाटा मोटर्स का जो प्राइस है सारे कार का, वो प्राइस बढ़ने वाला है आज से। ओके, तो ये कंपनी के लिए बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में। कस्टमर के लिए बेनिफिट नहीं है, लेकिन कंपनी के लिए बेनिफिट है। और एक महीने का रिटर्न देखो 5% है। मार्केट डाउन था लेकिन ये 5.13% रिटर्न दिया। एक साल का रिटर्न 56.53% है। इसका जो हाई लगाया था 298 और इसका लो था 129, और मार्केट कैपिटल आप देख लिया 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी है। तो अभी टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों का ही चार्ट दिखाऊंगा। अभी पहले दिखा देता हूं मैं टाटा मोटर्स का चार्ट। तो ये है टाटा मोटर्स का चार्ट। इसका भी जो प्राइस चल रहा है ये है 441 का आसपास चल रहा है। ठीक है, अभी ये चार्ट अगर देखोगे तो मैं देखोगे अब ट्रेंड लाइन खींच के रखा है। तो एक ट्रेंड में था, वो ट्रेंड लाइन का क्लियर कट एक ब्रेकआउट दिया है टाटा मोटर्स का चार्ट ने। और ट्रेंड लाइन का ऊपर वाला जो हिस्सा है 500 वाले का हिस्सा 513, ये आएगा हमारा टारगेट। तो अगर इस प्राइस में बाई करोगे आपका स्टॉप लॉस आएगा सीधा सीधा यहाँ पे 380 के आसपास। ये जो कैंडल का क्लोजिंग 380 385 के आसपास आपका आएगा स्टॉप लॉस।
तो यहाँ से करीबन 50-60 पॉइंट का, और ऊपर में भी आएगा 513 पॉइंट के आसपास, 500 का आसपास आएगा आपका टारगेट। लेकिन अगर यहाँ पे आपने बाई करोगे तो टाटा मोटर्स डीवीएस वहाँ पे देखोगे कितना अच्छा में मिल रहा है। यहाँ जो स्टॉप लॉस आ रहा है 195 190 के आसपास स्टॉप लॉस आ रहा है। अभी बाइंग प्राइस 220 है और ऊपर में 300 का आसपास इसका टारगेट आ रहा है। तो 80 पॉइंट का ऊपर तो टारगेट इसको दिख ही रहा है। उसके बाद ये 300 का ऊपर चला जाएगा तो ये बड़ा रेंज का एक ब्रेकआउट दिखेगा, ठीक है। तो उसके बाद और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम टारगेट तो जो आ रहा है वो 300 का, मतलब यहाँ से 80 पॉइंट ऊपर का टारगेट आ रहा है। और ये आप देख ही रहे हो चार्ट में एक ट्रेंड लाइन था, वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, क्लियर कट ब्रेकआउट, बड़ा कैंडल बना है, ठीक है, चार्ट के ऊपर। और ये चार्ट जो मैं देख रहा हूँ ये वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट जनरली 3 महीने से 1 साल के लिए देखा जाता है। तो ये रहा मेरा इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। कैसा लगा वीडियो ये बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना कि वो कौन सा दूसरा स्टॉक है जो डीवीआर लेके आया था टाटा का बाद। चलो दोस्तों चलता हूँ, गुड बाय, जय हिंद।